तो दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्ज़ाम पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे और ये एग्ज़ाम पेपर आज का है। ठीक है, आज जो परीक्षा हुई थी, जो 16 अक्टूबर 2022 को परीक्षा हुई थी आज के दिन ही, और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जिसको आज हम सॉल्व करेंगे और इसके सभी उत्तर एकदम सटीक है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, तो आप वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या है, बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण और अधिनियम 1970, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण के पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो यह परिणाम था राजकोषीय नीति सुधार। ठीक है, दूसरे का ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं जल्दी से क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो मैं प्रश्न और आंसर पढ़ूंगा। ठीक है, जिससे कि आपको मिलान हो जाए आपके। ठीक है, अगर आपको पूरा वीडियो डिटेल टू डिटेल चाहिए तो हम मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं डिटेल में बना दूंगा वीडियो को। ठीक है, तो अभी तो अपन स्पीड में देखेंगे प्रश्न को सभी। ठीक है, तो अगला है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो यह जाना जाता है MS स्वामीनाथन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के लिए DPSP निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे। तो यह थे आयरलैंड के। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित थे। तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पांचवा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। तो इसमें जो शामिल है वह है वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है पवार स्टडी पॉइंट। ठीक है, या आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधानमंडल। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विस्तरीय सरकार। आठवां सवाल है कि एक हॉर्स पावर लगभग कितने वॉट के बराबर होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 746 वॉट। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो वह है पानी का भाप में रूपांतरण। ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि पायरिया निम्न में से किसका रोग है। तो पायरिया है मसूड़ों का रोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 11वां सवाल है कि फ्लोएम एक उत्तक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो यह पाया जाता है पौधों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। तो इसमें जो स्तर है वह है 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, तो 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो भिन्न है ऑप्शन नंबर बी, 7/8। अगला सवाल है, ठीक है, तो 6.73 क्यूब माइनस 4.38 क्यूब बटे 6.73 स्क्वायर प्लस 6.73 इंटू 4.38 प्लस 4.38 स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो 2.35 है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां सवाल है कि 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है। तो वह है 40%। ठीक है, 40% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 16वां सवाल है कि 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो इसका जो औसत है वह है 70.2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है कि रूट 12.0409 माइनस ए रूट 1.2544। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.35। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 18वां कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है।
तो वो एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1900 है कि श्वेत और श्वेत का अर्थ है, तो इसमें अर्थ होगा इसमें जो अर्थ होगा वो है सफ़ेद और पसीना, ठीक है। सफ़ेद और पसीना है जो इसका अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ है वो है सब कुछ नष्ट हो जाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 21वां सवाल है कि अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो अनिल का पर्यायवाची शब्द है पवन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 22वां सवाल है कि गुप्त का विलोम शब्द क्या है, तो गुप्त का विलोम शब्द है प्रकट। अगला क्वेश्चन है 23वां सवाल है कि सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सत प्लस भावना। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, नहीं सॉरी 24वां, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है कि एलिजाबेथ न्यूबोर लिव्ड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी डाउन स्टेयर्स। अगला क्वेश्चन है 25वां सवाल है कि एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम खालिस्तान, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अस्थमा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम्स मॉर्न, ठीक है, मॉर्न है, तो इसका जो अर्थ होगा एंटोनिम्स होगा वो होगा जॉय, ठीक है। जॉय राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 27वां क्वेश्चन है कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग वन हु सेल्फ आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्टियोनियर, ठीक है। ऑक्टियोनियर है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28वां सवाल है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स एग्जाइल, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा बेंसिसमेंट। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29वां सवाल है कि दोनों कथनों को पढ़ने और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन फर्स्ट कारण है और कथन सेकंड है इसका प्रभाव, ठीक है। 29वां हो गया। अब पढ़ेंगे 30वां क्वेश्चन है कि विषम चुने, तो विषम संख्या चुननी है, तो विषम संख्या 33, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो इसका जो कोण बनेगा वो होगा 125 डिग्री का, ठीक है। 31वें का बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये 32वां सवाल है कि यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है और 24 के रूप में कोडित किया जाता है सी को, ठीक है, इधर सी है, ठीक है, और जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल के लिए कोड खोजिए, तो मोबाइल के लिए कोड होगा ऑप्शन नंबर बी डी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33वां सवाल है कि द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है, तो इसकी जो खोज की गई है वह की गई है केरल राज्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34वां सवाल है कि गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगी, तो गोपी कहेगी नाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर जी सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35वां सवाल है कि INS तरकस ने लाल सागर में खालिस्तान नौसेना के जहाज़ों अल्माज और निमेर के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया, तो यह किया था सूडान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36वां सवाल है कि जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है, तो यह संबंधित है उपभोक्ता जागरूकता से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए, तो इसका जो नया नाम है वह है संभाजी नगर। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है यूके को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39वां सवाल है
कि टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो ये केरल राज्य ने। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40वां सवाल है कि हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो यह संपन्न हुआ है ऑप्शन नंबर डी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। 41वां सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? तो यह की है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो आपको राइट आंसर हो जाएगा। 42वां सवाल है कि जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए इसरो के साथ। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो यह करता है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो वह है जेरूसलेम। ठीक है, जेरूसलेम है वह इजराइल की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है, जो इसका उद्देश्य है वह ऑप्शन नंबर बी, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। 46वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो वह है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन है 47वां कि किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो यह कहते हैं कुर्ग को। ठीक है, कुर्ग को क्या कहते हैं? भारत का स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन है कि खालिस्तान कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांझी। अगला क्वेश्चन है 50वां कि निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ लिखी है? तो यह लिखी है किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित खालिस्तान को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल की गर्म करती हैं। तो यह है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त विकिरण। अगला क्वेश्चन है और ये 53वां क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वह खेल है नेपाल का। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन है कि आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है, दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यदा कदा पान सुपारी का सेवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और ये 55वां क्वेश्चन है कि मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? तो यह होता है यह सभी। ठीक है, ये सभी जो बीमारियों का खतरा होता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है? तो वह है बच्चे के माँ बाप। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का सेवन बढ़ता जा रहा है और इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। अगला क्वेश्चन है 58वां प्रश्न है कि मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता में दिखाई देती है? तो वह दिखाई देती है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 1, 3 और 4, ये तीनों जो है ये प्रमुखता से दिखाई देती है। 59वां क्वेश्चन है कि रमेश ने 5,000 रुपये की शेयर खरीदे और इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं? तो इसमें जो राइट विकल्प है वह है ऑप्शन नंबर बी,
2 और 4। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित की दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? तो वह तथ्य है ऑप्शन नंबर ए 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 ये जो तथ्य है अशुद्ध है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 61वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी सेविंग बैंक खाते में रखा धन। अगला क्वेश्चन है 62वां क्वेश्चन है कि अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषता है? तो वह विशेषता है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ए जिसमें 1 और 4 है जो विशेषता सही है। ठीक है, 1 और 4। अगला क्वेश्चन है और 63वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है? तो वह है सोने के गहने खरीदना। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाली छात्रा की संख्या में प्रतिशत वृद्धि अथवा गिरावट अधिकतम है? तो वह वर्ष है 2012। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? तो यह हुई है 1.7%। अगला क्वेश्चन है 66वां क्वेश्चन है कि 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी, तो यह थी कितनी? तो यह थी अपने इसमें ये मिसप्रिंट है, ठीक है, तो ये बता रही इसका जो क्वेश्चन है अभी तक आया नहीं है, ठीक है, और ये मैं आपको कमेंट में ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। तो 66वें का क्वेश्चन है जो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा इसका। अगला क्वेश्चन है 67वां कि दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? तो वह अनुपात है 7:10। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68वां सवाल है कि 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत थी? तो यह थी 93.75%। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये 69वां क्वेश्चन है कि 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2002 से 2002 और 2007। अगला क्वेश्चन है ये 70वां क्वेश्चन है कि 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? तो यह गिरावट थी 23%। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? तो यह थी 2002 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो यह था 4 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिख रहा नहीं है, ठीक है, तो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 73वां क्वेश्चन है जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 183.33%, ठीक है। 183.33% है जो 73वें का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। 74वां क्वेश्चन है कि यदि लेखा विभाग ने कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है? तो यह डिग्री है 77% व्यक्तियों के पास, ठीक है, 77 के पास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 75वां सवाल है कि कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो यह अधिक है 234.29%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से कितना अनुपात कितना है? तो यह अनुपात है 208:115। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 208:115।
अगला क्वेश्चन है कि सभी कंपनियों में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनियों में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर कितना है? तो इसका जो अंतर है वह है 138। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 78वां क्वेश्चन है कि लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना है? तो इसका जो अनुपात है वह है ऑप्शन नंबर सी 35:11। ठीक है। तो गणितीय क्वेश्चन है कि राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 2.4 मिलियन। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 80वां क्वेश्चन है कि यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसकी जो कुल जनसंख्या है वह है 5 मिलियन। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है तो राज्य बी और ई की कुल जनसंख्या अनुपात में है तो वह है 1:2। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और ये 82वां क्वेश्चन है कि यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो कुल जनसंख्या होगी वह होगी 1.8 मिलियन। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये 83वां क्वेश्चन है कि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो यह जो प्राप्त हुआ था यह हुआ था निरंजना नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और यह भी धुंधला है। ठीक है। तो 85वां क्वेश्चन का राइट आंसर सीधा आपको बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। किसका? 85 का। अगला क्वेश्चन है और ये 86वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार रणनीति थी? तो यह थी मराठा सेना की। ठीक है। ऑप्शन नंबर भी ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो वह तकनीक थी मोम लोपी ढलाई। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो वह कार्यकर्ता है हसरत मोहनी। ठीक है। हसरत मोहानी है। ठीक है। हसरत मोहानी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो यह माना जाता है बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और यह 90वां क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो यह दिखाई थी अंग्रेजी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और 91वां क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो इसका जो उदाहरण था वह था प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 92वां क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी वह की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो कारण था वह था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। ये ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? तो यह पाया जाता है थार मरुस्थल में। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो यह विभाजित किया गया है ऑप्शन नंबर सी 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो वह है रुग्णता। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा निजी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और ये आज का अंतिम सवाल है कि उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो वह है अमेजन वर्षा वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है पॉवर स्टडी पॉइंट। ठीक है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो धन्यवाद।